मैं तो बचपन से ही जानता हूँ सर इनको। ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता। हिंदुस्तान की प्रसिद्ध मिसाल है। संदीप एसडीएम साहब जिंदाबाद, एसडीएम साहब जिंदाबाद, एसडीएम साहब जिंदाबाद, एसडीएम साहब जिंदाबाद। देंगे भाई, टेक देंगे नीचे टेक देंगे। हाँ बिल्कुल। हमने की बार उड़ान संदीप जी भरेंगे। संदीप जी भरेंगे क्या? भर ली और हो ले काम आज हो जाता है। अब भी अच्छे काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ना, एसडीएम थे उस टाइम चाय पानी पिलाते थे, अब भी ने अपना दफ्तर खोल रखा है। कोई आदमी जाओ वहाँ पर चाय और बिस्कुट मिलते हैं, नहीं जाए तो देखो घर पर तो ले नहीं सकते किसी के। और वहाँ कोई भी जाएगा चाय पियो, जैसा भी काम होगा वो कह क्या हो, उस काम को करने की पूरी कोशिश करते हैं। सरकार मान सम्मान सब वो भी और काम भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी भी अफसर के पास फोन करना हो तो ये फोन कर देते हैं, कह के करवाने की कोशिश करते हैं। एकदम ईमानदार और शरीफ आदमी है। मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ कि संदीप साहब जैसा नेता होना चाहिए। आज के युग में ऐसा कोई नहीं है जो अपना तन मन धन और अपनी तनख्वाह छोड़ रखे है, कुछ भी नहीं ले रहे। और शुरू से ही इनके पूर्वज भी करते थे, लेकिन उनकी भी ये सब रिकॉर्ड तोड़ कर दिया। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ दिया। जितने भी एमएलए एमपी घूमे हैं बन जाते हैं तो कुछ दिन के लिए, और याद करते हैं बाद में बात नहीं करते, गेट आउट बोलते हैं लोगों को। सदियों से रिश्ता चला। यानी आज हम सतनाली कस्बे में, ये गांव जड़वा है, यहाँ पर मौजूद है। और जड़वा में ये शायद तीसरा चौथा प्रोग्राम हम कवर कर रहे हैं। पहले भी 2-3 प्रोग्राम यहाँ पर काफ़ी भारी गैदरिंग के साथ कवर किए थे, और अब देखिए ये दूसरी साइड का प्रोग्राम है। गांव में अलग अलग जगह जो है लोग बुला करके पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को कार्यक्रम करवा रहे हैं। अब तो शेयरिंग की ज़रूरत है क्योंकि समय थोड़ा रह गया है। जितना शेयर करेंगे उतना ही आप अपने नेता को आगे तक पहुंचा पाएंगे। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें। ये पहले हमने बात रखी है क्योंकि काफ़ी बार हमने कहा, लेकिन जनता पता नहीं क्यों नहीं समझती। तो सर हमारे साथ मौजूद है एसडीएम साहब। सर ये चौथा कार्यक्रम आपका है और काफ़ी बड़ी हमने देखा है कि जन समूह जो है आपके साथ जुड़ता चला जा रहा है, और एक ऐसा कारवां बन चुका है। ये कहते हैं कि अब की बार सिर्फ संदीप सरकार। तो सर ये काफ़ी बड़ी बात है। सैनी साहब मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप इतनी दूर से आए हैं। और मेरे पूरे जड़वा के जितने प्रभुजन बैठे हैं, माताएं बहनें हैं, यूथ है, इन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जो देखिए इतना समय दे रहे हैं अपना इतना बिजी शेड्यूल में। क्योंकि देखिए बार बार सैनी साहब मैं एक ही बात कहता हूँ, ये कोई अभी का प्यार नहीं है, ये हमारा जो पूरा परिवार है इसका पूरा 22 साल का प्यार हमें मिल रहा है। अभी जितना वक्ता सब बोल रहे थे कि जब भी हम दफ्तर में जाते थे, जब आप एसडीएम थे यहाँ पे, हमें मान सम्मान मिलता था और साथ साथ हमारा काम उसी टाइम हो जाता था। तो देखिए उस टाइम की बातें लगातार चल रही हैं, और ये बातें जो हमारी हैं ये सब ऐसे फैल गई हैं बिल्कुल। तो हर व्यक्ति चाह रहा है कि भी एक बारी इतनी बड़ी पावर देके हम खुद देख के देखें। अब तक तो सैनी साहब इनको सबको पता है कि पावर इनके पास थी नहीं कभी भी। पहले पावर किसी और फैमिलीज़ के पास थी। पहली बारी हमारा परिवार पावर जब लेगा तो परिवार उस पावर को एंजॉय करेगा, परिवार उस पावर का पूरा फ़ायदा उठाएगा, और परिवार इस एरिया में राम राज की स्थापना करेगा। तो सर जैसे पीछे हमने झगड़ोली में जिस तरह से कार्यक्रम करे, एक ही जगह 2 अलग अलग कार्यक्रम, लेकिन एक से बढ़ के एक। हम मान सकते हैं 150 से 200 की स्ट्रेंथ एक जगह थी और महिलाओं की एक जगह स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। तो ये कंपटीशन का दौर है, क्योंकि ये जड़वा में भी चौथा कार्यक्रम मैं समझ सकता हूँ। पहले 2 कार्यक्रम परली तरफ किए गए थे और अभी ये तीसरा चौथा कार्यक्रम यहाँ पर इस साइड किया जा रहा है।
तो ये भी एक कंपटीशन हो रहा है कि सर गांव में ऐसे लग रहा है कि लोग अपने अपने तरीके से कह रहे हैं कि सर हमारे घर भी आए, हमारे भी प्रोग्राम करवाएं, ऐसा लग रहा है कि ये तो कंपटीशन बन चुका है। बिल्कुल सही बात है सैनी साहब। देखिए हर व्यक्ति चाह रहा है कि भी इस कंपटीशन में आगे से बढ़कर पार्टिसिपेट करूं, और हर गांव में, हर जगह पे, पूरे शहर में, सब जगह हो रहा है कि इस बारी हमें इतनी बड़ी जीत दर्ज करवानी है कि हमें एक बड़े से बड़ा ओहदा मिले आगे और अपना एरिया का विकास हो। आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दो ही हैं, एक तो विकास और एक नौकरी। दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो ये सैनी साहब बार बार हम कहते हैं हमारा यूथ खाली घूम रहा है, हमारे बच्चे खाली घूम रहे हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि हम वहाँ पे बोझ बन गए हैं, और माँ को बड़ी तकलीफ होती है जब बच्चे देखते हैं खाली घूम रहे हैं। तो हमने एक गारंटी दी है लोगों को, एक हमने पक्का विश्वास दिलाया लोगों को, और सबको, हमारे पूरे परिवार को ये विश्वास है कि संदीप जो बोलता है वो पूरा करके दिखाता है। तो इस बार हमने सबको बोला है कि इस बार नए प्रोजेक्ट्स, नई स्कीम्स, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, अन्य उद्योग और अन्य संसाधन लाके हम हर परिवार में से कम एक यूथ को हम जॉब्स जरूर देंगे। ठीक है। तो आज यहाँ पर करीब 5 बेटियां हैं जिनको आपने 51 हज़ार रुपए की जो अपनी पेंशन की राशि है वो देने की घोषणा की है। 2 बेटियों को आपने पत्र भी सौंप दिए हैं, 3 बेटियों को पत्र देने आपने यहाँ स्वीकारे हैं कि ये भी एक बड़ी बात है। सर कौन किसको देता है? आपने अपनी जो नेक कमाई है, पहले आपने अपनी कभी तनख्वाह नहीं रखी, जहाँ तक हमें पता है कि कभी आपकी माता जी कहती थी कि भाई आप अपने तनख्वाह कहाँ लेके जा रहे हो, तो सारी तनख्वाहें यहाँ पे आप बांट देते थे। आप पेंशन है वो भी बांटने लग रहे हो, और आपकी पेंशन बताई जा रही 2026 तक बुक हो चुकी है। तो सर ये क्यों आपके मन में ये बातें आती हैं कि भी हम लोगों की सेवा के लिए लगातार इस सेवा? देखिए सैनी साहब, ये तो आत्मा से बात आती है, ये अपने आप ही बात उठती है कि हमें क्या करना चाहिए अपने एरिया के लिए। अब देखिए जो बेटियों की माता नहीं है या पिता नहीं है, दोनों नहीं है, तो देखिए बेटियों को सबसे इम्पोर्टेंट है उच्च शिक्षा। अगर बेटी उस शिक्षा से वंचित रह जाएगी तो हमारे समाज का क्या होगा? हमारा समाज जब भी तरक्की करे जब हमारी बेटियां तरक्की करेंगी। तो ये सोचना बड़ा ज़रूरी था। किसी ने भी आज तक पूरे हिंदुस्तान में ये स्कीम नहीं चलाई थी, और हमारे पूरे परिवार को ये स्कीम बड़ी पसंद आई कि बेटियों को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब 2 बेटियों को 51 हज़ार रुपये का हमने लेटर सौंपा है अभी, और 3 बेटियों को मुझे अभी पता चला था, तो 3 बेटियों का हमने अनाउंस कर दिया 51 हज़ार रुपये पर बेटी का, यानी 1.5 लाख रुपया। तो देखिए सैनी साहब, जब भी हमारा समाज विकसित होगा, उन्नत होगा, जब हम सब लोग इकट्ठे मिलकर कार्य करेंगे। और बार बार हम एक ही बात कहते हैं, ये जो दर्द है ये अंदर से ही आता है। हमें पता है कि हमारे परिवार को क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। हमें पूरे 22 साल यहाँ पे सेवा करते करते हो गए हैं। हर गली का, हर नुक्कड़ का, हर एरिया का हमें पता है। जैसे कि सैनी साहब बताता हूँ मैं, कई बारी हमारे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने कोशिश करी पढ़ाने की, पढ़ाया लिखाया और उनको आगे बढ़ाया। अभी हमारा एक बेटा देवेंद्र यादव है झांझा गाँव से, उस बेटे को हमने शुरू से पढ़ाया। आज वो बेटा एक्शन लगा हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, कितनी खुशी मिलती होगी मुझे। एक बेटा हमारा मोहन है खुराना गांव से, अब उस बेटे को हमने पढ़ाया, उसके भाई को पढ़ाया हमने, अब उसका भाई अभी शायद टीचर लग जाएगा, और वो बेटा हमारा जो मोहन है इंडियन एयरफोर्स में अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ है। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं हमारे जो पढ़ रहे हैं। तो देखिए जब भी समाज विकसित हो सकता है जब आप निस्वार्थ काम करोगे। स्वार्थ में तो हर आदमी करता ही है, निस्वार्थ काम करके आप एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं। देखिए शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर जी, उधम सिंह जी, इन्होंने सब ने किसके लिए किया? हम सब के लिए किया। अभी जो यूथ है ये कहता है कि सर हमें तो लाइव एग्जांपल चाहिए। तो सैनी साहब, अपने को खुद को दीवे की तरह जलाना पड़ता है जब रोशनी कर सकते हो। और हम तो यही कहते हैं कि जो हमारी जनता है, हमारा जो परिवार है, उस दीवे को सूर्य की रोशनी में चेंज करेगा इस बारी। थैंक यू सर। तो देखिए ये जो जितने भी यहाँ योजनाएं चलाई जा रही हैं ये सरकार को चलानी चाहिए थी, ना कि संदीप एसडीएम को। लेकिन इन्होंने सोचा यहाँ महेंद्रगढ़ की जनता के बारे में एक ऐसी योजना है जो पूरे महेंद्रगढ़ ज़िले के बारे में इन्होंने चलाई, जो शहीद को सम्मान देने की, शहीद के जो परिवार है उनको सम्मान राशि 51 हज़ार रुपये की इन्होंने 2-3 जगह सौंपी है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी बात है। लगातार ऐसी योजनाएं जो सरकार को चलानी चाहिए थी ये व्यक्ति आज कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। देखिए पूरा जो ये जड़वा गांव है, जड़वा गांव की जो सरदारी है, मेन मौजूद लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम एक एक करके आपसे बात करवाएंगे। प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि जब तक शेयरिंग नहीं होगी सभी लोगों तक ये बात नहीं जाएगी। इस योजना का कोई भी फ़ायदा या कोई भी लाभ ले सकता है, संदीप एसडीएम को इसके बारे में बता सकते हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपको मिलवा देते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, आज संदीप जी
यहाँ आए हैं और काफ़ी बड़ी योजनाएं हैं जो जिन्होंने बहुत ही बढ़िया मतलब काम किया है। पहले भी मान लो जब यहाँ महेंद्रगढ़ एसडीएम थे तो जड़वा के साथ जो जितने भी मान लो 7 गांव का एरिया था, 17 का था, जो भी गया उनके लिए सबके लिए अच्छा काम किया और किसी को भी मतलब निराश होने बिल्कुल भी नहीं दिया। तो अब की बार क्या रिकॉर्ड बनाएंगे? यही है कि हम तो वोट संदीप जी को ही देंगे। संदीप जी को भी वोट जाएगा। चलो ठीक है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? एसडीएम साहब पहले भी ठीक थे। जब हम नरगढ़ में जाते तो फुल रिस्पेक्ट अपनी तनख्वाह से करते थे। ये चाय पानी का बंद हो वो जितना भी है अच्छा है और हमारा पूरा मन बना रखा है कि संदीप साहब को वोट देंगे। चलो अच्छी बात है सर। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे, बताइए सर। संदीप साहब जी को मैं बहुत समय से जानता हूँ। जब से मेरा संपर्क हुआ है मैंने जाना है, मेरे को पता लगा है कि ये ईमानदार और एक कर्मठ व्यक्ति हैं और मैं इनको हरे दिल से इनको धन्यवाद करता हूँ। देखिए अच्छी बात है, अपने अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं लोग। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे, बताइए सर, आप भी बता दीजिएगा सर। मैं तो कदे गोयन के साथ कदे गोयन के साथ है, हरण के साथ रहूँगा। देखिए हाँ जी सर, आप भी बताइए सर, बता दीजिए। एसडीएम साहब से हमारे संपर्क में 22 साल से पुराने, सबसे पहले जब तहसीलदार थे वो थे उस समय से हमारे चौधरी बहादुर सिंह जी हमारे यहाँ से विधायक रहे, शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन एसडीएम साहब ने कभी ये काम के लिए किसी को ये नहीं कहा कि तुमने पिताजी को वोट दिए कि नहीं दिए। भाई जो भी आया उनको सभी का काम किया इन्होंने, भेदभाव नहीं किया। उस समय मैं यूथ का प्रधान होता था तो मैं कहता सर इन्होंने मंत्री जी के वोट नहीं दिए। नहीं बोले भाई वो तो तुम्हारा काम है, मेरा काम तो ये है कि लोगों की सेवा करना नाम का। बिल्कुल। हाँ जी सर, क्या कहेंगे, बताइए। संदीप जी साथ हैं जी, हम भी साथ हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, हम भी साथ हैं, साथ ही है। हाँ जी सर, ताऊ जी नमस्कार। मैं तो बचपन से ही जानता हूँ सर इनको। ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता। हिंदुस्तान की प्रसिद्ध मिसाल है। देंगे भाई, टेक देंगे नीचे टेक देंगे। हाँ बिल्कुल। हमने बार उड़ान संदीप जी भरेंगे। संदीप जी भरेंगे क्या, भर ली और हो ले काम आज हो जाता है। अच्छी बात है जी। देखिए हाँ जी सर, क्या नाम है? सैन सिंह। ठीक है साहब, हमारा तो पूरा गांव एक तरफा रिकॉर्ड बना दिया आपकी बार। हाँ, इनकी बार गाँव से पर्ची बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लगभग 70-80% वोट आऊंगा जी साहब। 70-80%। और जी मैं तो उसके गांव में ढाणियों में किस तरह से क्या बहुत बढ़िया पोजीशन है। तो अभी से लग जाएंगे इसका मतलब? हाँ जी बिल्कुल। 70-80% सतनाली की जो ढाणी है आसपास में, उनमें तो साहब ने इतना काम करा के होली को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो आपके तो घर के आदमी हैं। हाँ जी बिल्कुल। 22 साल से जुड़ रहे हैं जी। ताऊ जी भी था हमारे साथ, डीसी साहब महाराज जी जो था उनसे जुड़ रहे हैं जी लोग। अच्छा, काफी पुराने। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। बताइए सर, क्या बताना चाहते हैं? मरना तो उठ पटांग आदमी है, बोलने को नहीं कोई बात नहीं, जैसे भी इनने कर दियो जी। हाँ आप बताएं संदीप जी के बारे में, कैसे आदमी? बहुत बढ़िया, जोर को के नाम एरिया में नाम हो रही उसे है, बहुत अच्छा आदमी है। तो आपकी बार फुल सपोर्ट रहेगी? फुल सपोर्ट। देखो जी, हमारी पहले भी सपोर्ट थी, अभी भी फुल सपोर्ट है और मैं 2000 से ही साहब के साथ में और हम पूरा संघर्ष करेंगे। ये देखिए, ये बेटियों के लिए भी सोचा है इन्होंने, तो बहुत डिफरेंट बातें हैं, बहुत ज़्यादा है। आज तक ये और थी और उनके नहीं सोचा है, तो इसलिए हम साहब की पहल से ही साथ हैं और पूरा साथ देंगे। और भी जो ढाणी वगैरह है ना, उनको भी हम साथ में लेकर के आएंगे। चलो ठीक है सर। हाँ जी सर नमस्कार। साहब साथ हैं आप तो। कैसा लगा संदीप? बहुत बढ़िया साहब। बढ़िया लगा। हाँ जी। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर दूसरा इंटरव्यू दे रहे हो आप? हाँ जी, हमारे चैनल पे। हाँ, पहले भी आप दे चुके हैं। हाँ जी। तो अब कितना जोश बढ़ा है उस दिन के बाद? काफ़ी जोश बढ़िया जी। संदीप जी एसडीएम साहब है ना, इनने पहले भी अच्छे काम किए हैं और अब भी अच्छे काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ना, एसडीएम थे उस टाइम चाय पानी पिलाते थे, अब भी इन्हें अपना दफ्तर खोल रखा है। कोई आदमी जाओ वहाँ पर चाय और बिस्कुट मिलते हैं, नहीं जाए तो देखो घर पर तो ले नहीं सकते किसी के, और वहाँ कोई भी जाएगा चाय पियो, जैसा भी काम होगा वो कह क्या हो, उस काम को करने की पूरी कोशिश करते हैं। सरकार मान सम्मान सब वो भी, और काम भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी भी अफसर के पास फोन करना हो तो ये फोन कर देते हैं, कह के करवाने की कोशिश करते हैं। एकदम ईमानदार और शरीफ आदमी है। सही आदमी है। हाँ जी सर। एसडीएम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं साहब। अब की बार सारी पीछे की सब लेट काट देंगे और सब तन मन धन से इनके साथ हैं।
और पूरे गांव एसडीएम साहब के साथ है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? एसडीएम साहब अच्छे आदमी हैं हाँ जी। और कर्मठ दिल से सपोर्ट करेंगे। पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी मेहनत जिताने के लिए, जिताने है ना? फुल सपोर्ट रहेगी, फुल सपोर्ट। अच्छा, देखिए काफी लोग और मौजूद हैं। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, सपोर्ट आशीर्वाद दे दिया, फुल सपोर्ट रहेगी। फुल। आप बताइए सर। फुल सपोर्ट रहेगी जी, हम दिल से साथ हैं जी। दिल से साथ है। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? सन्नी साहब आपको नमस्कार। एसडीएम साहब अब की बार 1 लाख वोटों से जीतेंगे जी। 1 लाख वोटों से जीतेंगे? हाँ जी, फाइनल है ये अब की बार। जड़वा गांव में एक तरफा एक रिकॉर्ड बनेगा, 1 लाख वोटों से जीतना विधायक के लिए काफी बड़ी बात होती थी। हाँ जी, रिकॉर्ड बनेगा ये। अब की बार रामविलास शर्मा को, राव दान सिंह को पछाड़ेंगे हैं, उनको बहुत ही मतों से एसडीएम साहब जीतेंगे। चलो ठीक है। हाँ जी सर, एसडीएम साहब जीतेंगे। एसडीएम साहब जीतेंगे। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, साहब जीतेगा और कई दिन से हम तो इनके साथ हैं। इंतजार में है आप, कब वोटिंग और कब? पहले वोटिंग को दिया भी, और बहुत से काम भी करवाए हमने तो इनसे। हम तो बिल्कुल साहब के साथ सर के साथ है। हाँ, देखिए पीछे भी 1-2 लोग हैं। हाँ जी, बिल्कुल तय दिल से साहब के साथ है। दिल से साथ। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक। सर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा समर्थन तो इन्हीं को जाएगा। इन्हीं को समर्थन है? जी जी बिल्कुल। हाँ जी सर। हाँ जी, संदीप जी को ही वोट देंगे। संदीप जी का साथ? हाँ जी, और बाकी जो अग्निवीर वाले वे भी इनकी तरफ ही जाएंगे, उनको तो कोई वोट नहीं देगा। हाँ सही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हाँ जी सर, क्या अब की बार संदीप जी को। संदीप सरकार क्या कहना चाहेंगे? संदीप ने जहाँ वोट दी, संदीप को ही वोट देंगे। हाँ जी सर, हो गया। हाँ जी क्या? हाँ जी, संदीप जी को हमारा परदादा इनके पीछे संपर्क है, शुरू से ही बिल्कुल तालमेल है इनका। चलो, पीछे से हमारी पीछे से साथ है। हाँ जी, महेंद्र सिंह जी। हाँ जी, तो अब की बार संदीप जी को? हाँ संदीप ने जहाँ जी, हाँ साथ हैं, सारे साथ हैं। हाँ जी, युवा शक्ति जी क्या कहेंगे? जी हम संदीप जी के साथ हैं, सदा से। तो पूरे जोश से पहले लग जाएंगे अब की बार तो? बिल्कुल, बता रहे हैं आप बिल्कुल, साहब की तरह बिल्कुल, काम करने वाले। हाँ बिल्कुल। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? साथ है जी, साहब सर के साथ है पूरा जोश के साथ। हाँ जी, भाई संदीप के साथ है जी। रिकॉर्ड बनाएंगे, बता रहे हैं? हाँ पक्का बनाएंगे, 100%। एक तरफा हो गया। हाँ जी बिल्कुल, रिकॉर्ड बनाए जी। ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं बना होगा, ऐसे रिकॉर्ड बनाएंगे। मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ कि संदीप साहब जैसा नेता होना चाहिए। आज के युग में ऐसा कोई नहीं है जो अपना तन मन धन और अपनी तनख्वाह छोड़ रखे है, कुछ भी नहीं ले रहे। और शुरू से ही इनके पूर्वज भी करते थे, लेकिन उनकी भी ये सब रिकॉर्ड तोड़ कर दिया। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ दिया। जितने भी एमएलए एमपी घूमे हैं, बन जाते हैं तो कुछ दिन के लिए और याद करते हैं, बाद में बात नहीं करते, गेट आउट बोलते हैं लोगों को। एसडीएम साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे गांव में बुलाने के तुरंत बाद हर जो टाइम देते हैं एक्चुअल टाइम के ऊपर पहुंच के टाइम देते हैं। इसके बाद मैं बार यही कहूँगा, हमारे गांव से लगभग 80 प्लस रहेंगे, 80% प्लस रहेंगे। 100 के 100 बोलो, लगभग वोट साहब के आएंगे। एक तरफा पोलिंग रहेगी? एक तरफा पोलिंग। और साहब न तो किसी जाति को मानते, न ही किसी घर परिवार को मानते। जो महेंद्रगढ़ का जो विधानसभा क्षेत्र हमारा है, इसी को अपना परिवार मान के काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारा गांव लगभग पूरा इनके साथ है। थैंक यू सर। ठीक है। और ये बंदे ऐसे हैं जो ये पास में बैठाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं और उनसे प्रॉब्लम हल करते हैं। प्रॉब्लम हल करने के बाद तन मन धन गाड़ी घोड़ा सब कुछ लगा और बोलो, चाहे कोई कहीं से आ जाओ, ये लगा हम तो जिएंगे तो हम इनके साथ ही रहेंगे। और इस काम को कृष्ण नाम है। हाँ जी, आपकी बेटी को चेक सौंपने की बात, वो लेटर दिया है? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? संदीप साहब का धन्यवाद करते हैं जी, तन धन से इनके साथ रहेंगे, जी जान के साथ। तो ऐसा किसी नेता ने पहले नहीं सोचा होगा? ना जी, कभी नहीं सोचा। ना जी, कभी आके शायद देखते भी नहीं होंगे कि भी जिंदा है? नहीं जी, नहीं, कभी भी नहीं सोचा जी। ये काफी दूरी का गांव है, फिर भी यहाँ संदीप जी आए आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। इनका पिताजी के ऊपर भी आए थे साहब। गरीब आदमियों के साथ रहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमेशा देश विदेश में हम ही हैं इनके गरीब सब। हम तो तन मन धन से साथ साहब के साथ। तो अब की बार सबक सिखा देंगे? हाँ पक्का विपक्षियों को? हाँ पक्का। चलो, विपक्षी तो आ भी गए तो भी पत्थर मारेंगे। पूरे मन तन धन से साथ में हैं और सभी का साथ। अच्छी बात है। देखिए यहाँ हम आज
जड़वा गांव में यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक देखिए कार्यक्रम रखा गया है, ये तीसरा या चौथा कार्यक्रम है और यहाँ पर जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी 2 बेटियों को तो लेटर दे दिया है 51,000 रुपये का और 3 बेटियों को और देने वाले हैं। तो प्लीज़ जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं मैं फिर कहूँगा कि शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इतने अच्छे काम करना अपने इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी डिफरेंट बात है। और ये डिफरेंट नेता इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि ये सारी यूनिक बातें होती हैं इनके, जो भी करते हैं बिल्कुल हट के करते हैं, अलग करते हैं जनता के लिए। तो प्लीज़ इस खबर को आगे से आगे ज़रूर शेयर करें। आप बने रहिए एमजन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।